शिवं शिवं जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। इस साल 2020 में 2 जून को निर्जला एकादशी है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। और ये साल में जितने भी एकादशी पड़ते हैं 24, कभी कभी ये 25-26 भी हो जाते हैं, उसमें ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इस दिन पानी पिए बिना अन्न ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। और इस व्रत में शेषशायी रूप में विराजमान भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। मगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, गलती कोई इंसान जानबूझकर नहीं करता है। गलतियां हमेशा जाने अनजाने हो जाती है, तो उन गलतियों का हमें ध्यान रखना है। पर कभी कभी क्या कुछ गलतियां जो होती है जाने अनजाने होने पर भी वो व्रत के हिसाब से बहुत भारी पड़ जाती है, भारी पड़ सकती है, तो वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं उन गलतियों के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। हर इंसान के लिए संभव तो नहीं है और ये माफ़ भी किया जा सकता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। यदि आप कर सके तो पूरी रात जागकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन पान खाना वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो पान नहीं खाना चाहिए। निर्जला एकादशी जब आप करते हैं, जिस दिन व्रत है, तो उस दिन में भी ना सोएं, क्योंकि उस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और वो शयनासन की अवस्था में होते हैं। तो ऐसे में आपके सोने से विष्णु जी का अपमान होता है। एकादशी के व्रत में साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन घर में कूड़ा कचरा इन सब का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। जमावड़ा है तो फिर माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। एकादशी के दिन भूखे प्यासे रहने के पीछे शास्त्रों ने कई महत्वपूर्ण वजह बताई है। इसके अनुसार एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक सात्विकता रहेगी। और ये फैक्ट है, आप जब व्रत रख लोगे ना, तो आपको एहसास करोगे आप में एक डिफरेंट आध्यात्मिक एनर्जी लेवल होगा, और ये आपको करने के बाद ही महसूस होगा। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करना पाप का भागी बनाता है। इस दिन कभी किसी से चुगली नहीं करनी चाहिए। इससे मान सम्मान में कमी आती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। एकादशी के दिन किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इससे मानसिक हिंसा होती है। मानसिक हिंसा की बात कर रहा हूँ। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए इस दिन अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन अन्न के त्याग से आप वो अन्न ऐसे ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं जिसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। तो किसी की बुराई करना, किसी के बारे में चुगली करना, ऐसा करते हो तो आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। मन को पूरी तरह से आपको शुद्ध रखना पड़ेगा। निर्जला एकादशी के दिन कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव को वरिष्ठ माना जाता है। तो ऐसे में एकादशी व्रत में किसी बुजुर्ग को अपशब्द कहने से व्यक्ति का दुर्भाग्य आ सकता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। चावल खाने के बारे में ये भी कहा जाता है, मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाले जो प्राणी होते हैं वो अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेते हैं। हो सकता है ये सिर्फ मान्यता हो। और दूसरा, चावल से जुड़ी जो मान्यता है ये है कि चावल का संबंध जल से है और जल चंद्रमा से प्रेरित होता है। तो एकादशी के दिन चावल खाने से 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों का मन पर अधिकार
नहीं रहता है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए एकादशी के दिन। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।